आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कल जो है हम लोग एक प्रमेय देखे थे, प्रमेय संख्या 28। याद करो हम क्या देखे थे इसमें, प्रमेय कथी लिखा रहा है, प्रमेय संख्या 28 देखे थे, याद है सबको? तो उसमें हम लोग देखे थे कि दो समांतर है ना, मतलब एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में जो समांतर चतुर्भुज दिले था उसका क्षेत्रफल कथी होता है, बराबर। ऐसा हमको सिद्ध करना, याद है सबको? फिर से बता रहे हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में दो समांतर चतुर्भुज दिले था, उसको क्षेत्रफल हमको बराबर लाना था, राइट। और आज जो है उल्टा दिले है, आज जो है आपको दो समांतर चतुर्भुज दिले है, ठीक है, तार साबित करना है। एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में दो समांतर चतुर्भुज दे दिया है, कल हमको साबित करना था, दे दिया है। तो साबित क्या करना है हमको कि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में है, अर्थात ई और ई कथी होगा, समांतर होगा। फिर से समझो, कल वाला का आज उल्टा है, ई क्या है भाई उल्टा? तो कल हमको दिले था कि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में जो समांतर चतुर्भुज होता है वो क्षेत्रफल में बराबर होता है, लेकिन आज हमको साबित करना है कि ये आपको दे रहा है दोनों समांतर चतुर्भुज दे रहा है, लेकिन आपको साबित कथी करना है कि एक ही समांतर के बीच में होगा, यानी ई और ई समांतर कथी है, बराबर, मतलब ई और ई समांतर है, ऐसा आपको साबित करना। जैसे देखिए हमने क्या लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, एक ही आधार के एक ही ओर, एक ही आधार के एक ही ओर स्थित समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज, क्षेत्रफल में समान दिले है, ध्यान रखो, क्षेत्रफल में दिले है समान, समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होता है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। देखिए गौर से हमने लिखा है दिया है एबीसीडी तथा कथी एबीपीक्यू, एबीसीडी ये दिख रहा है वो आकृति, एगो समांतर चतुर्भुज है, एगो ये है एबीपीक्यू, दो दिख रहा है। गौर से देखो, एगो ऐसे जा रहा है और भाई एगो ऐसे जा रहा है, दिखा दो समांतर चतुर्भुज, तो दो क्षेत्रफल में ये बराबर आपको दे दिया है, ठीक है ना। कल हम लोग साबित किए ना, तो साबित कर देना है हाई और हाई कथी होगा, समांतर होगा। तो दिया है जिसका आधार कथी है, ए बी है, और दोनों पैरेललोग्राम आधार ए बी के एक ही और ये भी है के उधरे है ना भाई। चलो तो सिद्ध करना है कि हाई और हाई कथी होगा, समांतर, समांतर होगा। आइए तो रचना क्या के डीएल लंब ए बी खींचे, डीएल जो लंब कथी खींचे ए बी, और साथ में एम कथी पीएम लंब कथी खींचे ए बी खींचे, ठीक है। चलो अब देखो तो गौर से ये दिले था आपको, दोनों पैरेललोग्राम क्षेत्रफल कथी दिले था, बराबर, क्वेश्चन में दिले है ना भाई। चलो अब बराबर है तो समांतर चतुर्भुज का फार्मूला हम लोग कल भी साबित किए थे, याद करो। इसके बाद मुख्य ज्यामिति देखे थे, तो मुख्य ज्यामिति में हम लोग क्या देखे थे कि समांतर एक ही आधार एक ही समांतर के बीच में जो क्षेत्रफल दिले रहता है, ठीक ना, सॉरी क्या बोलते, हाँ, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में जो समांतर चतुर्भुज और आयत रहता है वो क्षेत्रफल में कथी होता है, बराबर। देखा कर ले, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में समांतर चतुर्भुज और कथी आयत दोनों क्षेत्रफल में कथी होता है, और साथ में उसमें दो साबित किए थे, एक पॉइंट ही था, दूसरा पॉइंट यह था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसके एगो भुजा और शीर्षलंब के गुणनफल की कथी होता है, कोई एगो भुजा अर्थात मानो आधार ले लिए और कथी ले लिए शीर्षलंब, और शीर्षलंब को ऊंचाई भी तुम बोल सकते हो। अर्थात हम क्या समझे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आ जाओ तो आधार इसमें ए बी है, ए बी है ना, बोला है ना क्वेश्चन में ए बी आधार है, और शीर्षलंब मतलब जो खड़ा है, शीर्षलंब हो गया इसका, इस चतुर्भुज का देखो ये वाला चतुर्भुज का, हाँ ए बी सी डी चतुर्भुज, ए बी सी डी, सॉरी उल्टा बता देते, ये वाला एगो चतुर्भुज दिख रहा है सबको, इसका ऊंचाई ले लिए, ठीक है, हाफ गुणे सॉरी आधार गुणे ऊंचाई। अब ए बी पी क्यू देखो, ए बी पी क्यू इसका गौर से देखो, ठीक है, दिखा गौर से, तो आधार ए बी होगा और शीर्षलंब इसका कथी ले लिए, पीएम ले लिए, कोई दिक्कत? चलिए तो इधर देखो, तो ए बी से भी गेलो, तो गोतिया बराबर रहता है, बराबर के साइड में तो कट जाता है, और डीएल बराबर कथी हो गया पीएम, डीएल बराबर, और गौर से देखो डीएल और पीएम कहाँ है, डीएल एल कहाँ, अरे यहाँ का क्या है, अभी ऊपर है तो नीचे चलाता है, चलो गुस्सा आता है, पहले समझो ना, यहाँ पे डीएल दिखा कहीं, डीएल के नहीं है, नीचे होगा कुछ गलती से देखेंगे, यहाँ पे डीएल और यहाँ पे कहते पीएम कहाँ है, ठीक है, डीएल और पीएम लंब खींचे हैं, तो गौर से देखिए ई तंगा ऐसे ऐसे रहता है, ठीक ना, अभी ऐसे ऐसे है, तो याद कीजिए ई वाला और ई वाला चाहे ए लेना लो, कोई ले लो, इधर भी लंब होगा उधर भी लंब होगा, पता है ना। अब गौर से देख रहे हैं हम लोग कि हाई वाला यदि ऐसे रहता है, याद करो ऐसे रहता है, ई ऐसे रहता है, तो ऐसे ऐसे एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, तो कथी हो जाता है, दोनों बाहर वाला ले, ये मान लो ऐसे एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, कथी होगा, संगत कोण होगा, संगत कोण का, संगत कोण के कारण कथी होगा, आमने सामने वाला समांतर हो जाएगा। संगत कोण यदि मान लेते हैं तो कथी होगा, हाई और हाई कथी होगा, समांतर होगा, तो कथी हो गया, इसका नाम कथी होगा पूरा का डीपी हो गया, तो डीपी समांतर कथी
ए बी हो गया भैया, समझ आया कैसे हुआ से डीपी समांतर। अच्छा इतना समांतर इतना क्या हो, चाहे इतना समांतर इतना का बात कथी है सेम है, तो डीपी के जगह कथी कर सकते हैं क्यूसी भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर थोड़ा नहीं कथी है समांतर है, तो इतना के समांतर ही रहे चाहे इतना के समांतर ही रहे, पूरा एक दूसरे के समांतर होगा। समांतर का मतलब कथी होता है एक दूसरे को कहीं ना काटे। ठीक है चलो हो गया ही। अगला जो 2 नंबर देखे थे जो समझाए थे वो मुख्य ज्यामिति देखे थे, इसमें बताए थे कि एक ही आधार एक ही समांतर के बीच में जो समांतर चतुर्भुज और आयत दे लेता है क्षेत्रफल में कथी होगा बराबर। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट था क्या थी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है समांतर चतुर्भुज किसी एक भुजा का और कथी उसके संगत शिलामों के गुणनफल कथी होता है बराबर। ये चीज हम लोग देखे थे। अब आज जो है उसका उल्टा दिले, क्या दिले है कि यदि कोई त्रिभुज और कोई आयत एक ही आधार पर होता है हो तथा उनकी ऊंचाई एक ही हो, ऊंचाई भी कथी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। ये चीज हमको साबित करना था। देखिए तो एबीसीडी एक आयत है, कथी है हाँ, तथा ए बी पी क्यू, ए बी सॉरी त्रिभुज ना बोलना, ए बी पी एक कथी है त्रिभुज है, दोनों का आधार कथी है ए बी है ना। देखो ए बी सी डी दिखा ये कथी है, अरे ए बी सी डी एगो आयत ना है और ए बी पी क्यू कथी है त्रिभुज है, और दोनों का आधार कथी है ए बी है, और दोनों आधार के एक ही ओर है, दिख रहा है ना सबको। चलो तो हमको साबित करना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल के कथी होगा आधे के बराबर होगा, ऐसा हमको साबित करना। आइए कोई दिक्कत नहीं। रचना क्या कि सी डी को क्यू तक बढ़ाया और फिर क्या सी डी को क्यू तक बढ़ाया और एक समांतर चतुर्भुज ए बी पी क्यू बनाया। जब जैसे इसको यहाँ तक बनाया थे देखो गौर से ए बी पी क्यू दिख रहा है ऐसे है। चलिए तक बढ़ाया और एक समांतर चतुर्भुज का थी ए बी पी क्यू खींचे। हाँ इसमें और थोड़ा भाषा भी ऐड कर सकते हो कि ए से क्यू क्यू मिला, कोई दिक्कत नहीं लिखा था। देखो तो चूंकि ए बी पी क्यू कथी दे पैरेललोग्राम दे रचना से अभी किया है ना कि बढ़ाया और एक पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू बनाया। ठीक है अच्छा गौर से देख लिया ए बी पी क्यू कहाँ से देख लो क्या कि उसका काम है, देख लिया ना। हाँ अब चलो अच्छा ठीक है इसको तंगा गोली मार दो। ठीक है तो इसको नहीं देख रहे हम लोग ए बी पी क्यू देख रहे हैं, तो गौर से देख रहे थे विकर्ण हुआ, ये कुछ नहीं है मान लो ये विकर्ण है, तो इधर एगो त्रिभुज बन रहा है इधर त्रिभुज बन रहा है, और गौर से देख रहे हैं कि चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज आधा खंड हो गया एगो त्रिभुज, ये त्रिभुज में आधा खंड है पूरा के आधा भागा दे, यानी कह सकते हैं हाफ ऑफ ट्रायंगल कथी यानी सॉरी ये ट्रायंगल है कथी है पूरा कथी है आधा है, तो लिख दिया हम ट्रायंगल ए मतलब एरिया ऑफ कथी ट्रायंगल ए पी बी पूरा है कथी हाफ एरिया ऑफ कथी ए पी बी क्यू। बोलो समझ में आया कुछ। अब देखो जस के तस कल है एगो थ्योरम पढ़े थे मतलब एक मुख्य ज्यामिति पढ़े थे जो अभी बार बार हम बताए हैं कि एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच बने आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर। तो आयत भी तो समांतर चतुर्भुज है भाई, तो देखो तो एक ही आधार हुआ ही एक ही समांतर हुआ, तो इसके बीच में एक कथी बन रहा है ए बी सी डी बन रहा है चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज एगो ए बी पी क्यू बन रहा है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ लिख दिया चूंकि एक का क्षेत्रफल कथी है बराबर है, इसलिए ए बी पी की जगह पर कथी लिख दिया हम ए बी सी डी जस्ट के तस, यही तो साबित करना था। ठीक है क्योंकि आज विद्यार्थी बहुत कम है ना, विद्यार्थी आज कथी है बहुत कम आया है छठ के कारण, मतलब आज कथी है खरना है ना, खरना के कारण से बहुत विद्यार्थी कम आया है, तो आज यही दो रहने दीजिए। ठीक है चलिए बस इतना ही विद्यार्थी सब है कि नहीं रे, तो आज भर रहने दीजिए।